तो WPR यानी क्या है? सर WPR यानी मतलब वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो सॉरी, भी हमारे वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट। वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट में क्या फर्क है? सर डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट में हम जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्टर के वर्क ऑर्डर के हिसाब से जो भी कॉन्ट्रैक्टर का वर्क डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट है, वो यहाँ डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट में हम एंट्री करेंगे। जो भी हमारे प्रोजेक्ट का वर्क चल रहा है काम, तो उसका एटम के हिसाब से फ्लोर वाइज, एटम वाइज, बिल्डिंग वाइज हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं वर्क ऑर्डर। मतलब हमारे प्रोजेक्ट का जो भी वर्किंग चल रहा है, तो वो सारी डिटेल्स हम और उसकी सारी हिस्ट्री हम वर्क ऑर्डर का WPR में हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स में हम लोग वन टाइम क्वांटिटी डाल दिया वो कि 8 स्क्वायर फीट का उसने काम किया, लेकिन WPR में उसने कौन से आइटम के लिए मीन्स कौन से फ्लोर पे कौन से फ्लैट में, ये सब कुछ यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अलग अलग। सही है ना? नहीं है। यस। तो WPR में आप वापिस जाइए। WPR एटम मास्टर क्या है ये? सर WPR आइटम मास्टर हम्म, यानी कि जब हम मतलब जो भी हमें मेंटेन करना पड़ेगा वर्क ऑर्डर, उसका रिपोर्ट मेंटेन करना है, तो आइटम वाइज जो भी हम वर्क ऑर्डर मेंटेन करेंगे, तो वो हमें यहाँ पे वर्क इस आइटम मास्टर में डाल सकते हैं। ओके। यानी डेली वर्क प्रोग्रेस जो है वो हमें कोई भी कहने हमें ऐड करना है, आज का मुझे देखना है डेली वर्क प्रोग्रेस, यानी सॉरी वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट हमें एटम वाइज देखना है, तो कहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे इसको? WPR आइटम मास्टर में हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो पहले तो हमें बिल्डिंग और बिल्ड सिलेक्ट करेंगे। ओके। मैंने भी बिल्डिंग का ग्राउंड पर हमने जो भी मतलब एस्टिमेशन बनाए और यस कितना, तो यस। यहाँ पे तो यानी देख सकते हैं। एटम, यानी यहाँ पे एटम फर्स्ट आपको सिलेक्ट करना है। WPR एटम मास्टर यानी पहले एटम सिलेक्ट करना है, बाद में वो बिल्डिंग नंबर सिलेक्ट करना है, बाद में वो कौन सी विंग के लिए वो सिलेक्ट करना है आपको, और उसके बाद में ये सामने परसेंटेज भी आ गया। हाँ, ये इतना परसेंटेज है। क्या है? ये परसेंटेज कहाँ तो से आया? मतलब हमने पहले जो भी हमने वर्क मतलब वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट हमने जो भी क्रिएट किया, मतलब ऐड किया है, इसकी परसेंटेज हम यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब आज तक हमें 13% का वर्क कंप्लीटिंग का हो गया। ओके। अगर ऐड करना हो तो इस पे हम ऐड नए पे ऐड करेंगे। यहाँ पे हम जो भी वर्क ऑर्डर है हमारा कंप्लीटिंग वर्क का, यहाँ पे परसेंटेज हम डाल सकते हैं। ये जो वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये जो परसेंटेज आपने यहाँ पे डाला कि यार ये वर्क ऑर्डर के हिसाब से 20%, यानी जो साइट पे काम हुआ है वही आपको यहाँ पे डालना है। ये सर साइड पे जितना भी परसेंटेज के हिसाब के काम हुआ, वो यहाँ पे हम डाल सकते हैं। ठीक है। और उसको ऐड करेंगे हम लोग या फिर डिलीट भी ऐड कर उसको। ऐड उसका करेंगे, स्टेज तो यहाँ पे परसेंटेज स्टेज आएगी कि स्टेज कितना, आएगी। और स्टेज नेम आएगा वर्क ऑर्डर, क्योंकि हमने एटम एटम नंबर है, करंट है। हाँ, एटम। फिर हम जब सेव करेंगे परसेंटेज सेव होगा, ओके ओके। तो ये जो देख एटम सकते हैं। परसेंटेज आपने यहाँ पे फिलअप किया उससे क्या पता चलता है? हमने जो भी फिल किया है उसका बिल्डिंग का, मतलब उस विला का कितना परसेंट काम हुआ है, वो हमें यहाँ से पता चल सकता है परसेंटेज के हिसाब से। ओके 20% का। ओके। अभी यहाँ पे आपने जो बताया मुझे कि एटम मास्टर में जो एटम कैटेगरी होती है, एटम मास्टर में एटम कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं हम लोग, तो उससे यानी इसका इम्पोर्टेंट क्या है मीन्स एटम कैटेगरी का? तो मास्टर में हम आइटम वाइज जितनी भी क्वांटिटीज का वर्क हुआ है उससे हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिर हम आएंगे WPR रिपोर्ट यस। तो यानी मास्टर मैं से। समराइज करता हूँ इसको कि आपने जो भी WPR एटम मास्टर में जो भी दिखाया यहाँ पे, तो WPR एटम मास्टर में एटम वाइज यहाँ पे उसका परसेंटेज कितना हुआ है काम का यहाँ पे, और वो भी
यानी वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, यहाँ पे एक साइट इंजीनियर यहाँ पे सब कुछ फिलअप कर सकता है यहाँ पे। और ये जो एटम मास्टर में जो कैटेगरी है एटम की, वो सिलेक्ट भी हम लोग यहाँ पे यानी कैटेगरी वाइज यानी वो भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सब कुछ सेव होने के बाद एक आपका वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट आपका परसेंटेज वाइज बन जाएगा, ठीक है। यस सर। अभी इसके बाद हम लोग चले जाते हैं कि डब्ल्यूपीआर मास्टर में। तो डब्ल्यूपीआर मास्टर क्या होता है भाई? सर डब्ल्यूपीआर मास्टर में जब हम आइटम वाइज मास्टर मतलब वर्क प्रोग्रेस हम ऐड करेंगे, फिर उसमें जो भी क्वांटिटी मतलब वर्क आइटम कैटेगरी हमने सिलेक्ट की है, उसमें जो जो भी हमें आइटम्स रहेंगे उसके हिसाब से हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। मतलब ये और ज्यादा डीप में रहेगा। थोड़ा सा आपका जो माइक है ना थोड़ा सा नजदीक लीजिए आप। हेलो। माइक माइक थोड़ा सा आप ऐसा लीजिए सामने जरा। हेलो। हाँ हाँ, सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। थोड़ा सा जरा है ना आप स्लो बोलिए। स्लो बोलिए मीन्स तोड़ तोड़ के बोलिए, वन टाइम सब कुछ कवर मत कीजिए, ठीक है ना। तो मुझे ये बताइए अभी सर कि यार डब्ल्यूपीआर मास्टर यानी डब्ल्यूपीआर एटम मास्टर में क्या फर्क है? सर डब्ल्यूपीआर आइटम मास्टर में आइटम कैटेगरी वाइज हम वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। हाँ उसका वर्क प्रोग्रेस हम उसका मेंटेन कर सकते हैं। और डब्ल्यूपीआर मास्टर्स में हम आइटम जो भी हमने आइटम मास्टर में आइटम कैटेगरी सिलेक्ट की है उसको क्रिएट किया, उसके हाँ, जो जितने भी आइटम्स रहेंगे तो उस हिसाब से उसका वर्क प्रोग्रेस डिटेल में हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। चलो ठीक है आगे देखते हैं हम लोग। तो ये जो ये सिलेक्ट कैसे करना पड़ता है, ऐड कैसे डब्ल्यूपीआर करना? मास्टर में जहाँ डब्ल्यूपीआर मास्टर में हम जाएंगे तो यहाँ पे पहले तो हमें बिल्डिंग सिलेक्ट करनी पड़ेगी, जिस भी बिल्डिंग के लिए हमने वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट की एंट्री करनी है। फिर हमें विंग वाइज सिलेक्ट करना है, विंग सिलेक्ट करेंगे। फिर जब हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो उसका जो भी हमने पहले से एटम मास्टर में फिल किया है उसके हिसाब से करंट हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जो भी हमने एटम वाइज वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाया उसके सारे एटम की कैटेगरी यहाँ पे देख सकते हैं। फिर हम जो भी सेट करेंगे सिलेक्ट करेंगे, पर उसमें जो जितने भी आइटम्स हमने यहाँ डाले हैं क्रिएट, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे मतलब आइटम कैटेगरी में आइटम नेम सिलेक्ट करेंगे, इसका परसेंटेज अभी कॉलम का कितना परसेंटेज काम चल रहा है या फिर काम हो रहा है फ्लोर वाइज उसको एंट्री करेंगे। फिर ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम स्टेज उसका दिख जाएगा, देख सकते हैं ओके। फ्लोर का। तो मतलब ये यहाँ जो पे हम कैटेगरी में जितने भी आइटम के वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो यहाँ पे हम डाल सकते हैं, उसके इसलिए एंट्री करेंगे। नहीं नहीं, यहाँ पे मुझे आप ये बताइए कि एटम मास्टर में जो भी परसेंटेज डाला था वो यहाँ पे नहीं दिखेगा? सर उसका परसेंटेज हम आइटम कैटेगरी जो भी हमने सिलेक्ट की है ना उसमें जितने भी आइटम्स हमने यहाँ पे डाले हैं वो सारे दिख जाएंगे, उसका आइटम नेम के हिसाब से हम परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे। मतलब अभी हमारा कंप्लीटिंग वर्क हमें कॉलम का चल रहा है तो हम यहाँ पे आइटम नेम कॉलम सिलेक्ट करेंगे, तो उसका जितना भी हमें वर्क कंप्लीट हुआ है उसके परसेंटेज देख सकते हैं। फ्लोर वाइज है या पूरा मतलब फ्लोर भी सिलेक्ट कर सकते हैं भी, मतलब किसी फ्लोर पे यहाँ पे काम हुआ है या फिर पूरा बिल्डिंग का विंग का हम काम यहाँ पे परसेंटेज डिसाइड करेंगे, ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा कॉलम के परसेंटेज के हिसाब से हमें यहाँ पे वर्क लिख सकते हैं। नहीं, ठीक मुझे है। अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि डब्ल्यूपीआर एटम मास्टर में हम लोग एटम डालेंगे कैटेगरी वाइज हम्म। वहां पे, और यहाँ पे मास्टर यानी क्या फिर उसका, वो अभी भी क्लियर हाँ नहीं हुआ। आइटम नेम मतलब आइटम कैटे हमने एटम कैटेगरी तो जितना वहां पे आ गई। सर हम एटम वाइज हमारे एक एक्टिविटीज समझो वर्क कंक्रीटिंग वर्क
वो तो हमारी चल रही है कंक्रीटिंग वर्क की एक बिल्डिंग, मतलब 448 चलो ठीक है, हाँ, बिल्डिंग की, विला उसके नंबर आ गया, ग्राउंड विंग फ्लोर नंबर आ गया, यहाँ पे एटम कैटेगरी हमने वो भी में। सिलेक्ट हाँ, किया थी। एटम कैटेगरी कंक्रीटिंग में वर्क। तुम लोग की कंक्रीटिंग है, कौन से एटम का चल रहा है भाई? मेरा कॉलम का चल रहा है। हाँ, उसके हिसाब से जितने भी परसेंटेज कॉलम का जितना भी परसेंट कम हुआ है, परसेंट के हिसाब से हम यहाँ पे डाल सकते, ठीक है, परफेक्ट है। डालेंगे। फिर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें कॉलम का कितना परसेंट कम हुआ है उस यहाँ पे डिफाइंड परसेंटेज में दिख जाएगा लिस्ट। वो सारी लिस्ट यहाँ पे शो होंगी। फिर हम सेव एंड एग्जिट करेंगे तो यहाँ पे हम फिर से हम आइटम सिलेक्ट करेंगे, ग्राउंड फ्लोर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा। आइटम मास्टर में शो होगा। एटम मास्टर, WPR एटम मास्टर में जो फिलअप करता है वो यहाँ पे नहीं दिखता है हमें। सर दिखता है ना? हाँ, तो वो वहां पे एटम मास्टर में वापस जाइए आप, वहां पे सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद फिर नीचे आइए। आप कौन से बंगले की कीजिए? 441 का आप कर रहे हैं अभी। तो सर यहाँ पे WPR, हाँ, सर आइटम मास्टर में जो भी हमने परसेंटेज के हिसाब से काम किया है वो हम रिपोर्ट में देख सकते हैं। नहीं नहीं, वो समझ में आया मुझे। तो ये दोनों चीज अलग अलग है क्या? सर हाँ, आइटम मतलब WPR आइटम मास्टर में हम आइटम कैटेगरी वाइज परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे, मतलब काम कितना हो परसेंटेज वाइज। और WPR मास्टर में हम उसके आइटम के रिलेटेड जितना भी काम हुआ है वो ये सारी एंट्री हम यहाँ पे डाल सकते हैं। नहीं नहीं, वहां पे तो हमने एटम भी देखा, वहां पे तो कैटेगरी भी देखा, सब कुछ देखा वहां पे हमने। हाँ, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग अभी? तो WPR मास्टर ही है इस तरीके का डैशबोर्ड। नहीं, यहाँ पे भी कैटेगरी आ गई, यहाँ पे भी एटम नेम आ गया। तो WPR मास्टर में हमने कैटेगरी, इस आइटम की कैटेगरी वाइज जो भी आइटम यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे उसका परसेंटेज कितना परसेंट कम हुआ है होगा उसका हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं परसेंटेज के स्टेजेस कोई के भी एक हिसाब फिलअप से। करके मुझे ना डैशबोर्ड दिखाइए आप। देखो, जो भी हमने बिल्डिंग सिलेक्ट की है उसका विंग सिलेक्ट किया है हमने। आइटम कैट WPR आइटम मास्टर में हमने जो भी अभी आइटम कैटेगरी सिलेक्ट की थी वो यहाँ पे देख सकते हैं। फिर हम अ, अभी हमारे कॉलम या बीम चल रहा है उसका सिलेक्ट करेंगे, जो भी परसेंटेज हमने काम हुआ है उसका परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे, फिर ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं। ठीक है, सेव करेंगे तो यहाँ पे इसको सेव हो जाएगा। सही है। ठीक है, तो सेव होके डैशबोर्ड दिखाइए ना मुझे। चलो डैशबोर्ड पे नहीं दिखेगा तो हमें रिपोर्ट में देख सकते हैं। ओके, वो रिपोर्ट पे वापस हम लोग जाके देख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो रिपोर्ट दिखाइए मुझे इसका। रिपोर्ट में जाके, नीचे रिपोर्ट में जाके। WPR मास्टर, देखो आप अभी अभी रिपोर्ट में आ गई। रिपोर्ट में आने के बाद वापस आपको कंपनी सिलेक्ट करना है, आपको बिल्डिंग सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट प्रोजेक्ट नेम करना है, विंग करना है। और सिलेक्ट आगे करेंगे, फिर एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सेप्ट करके प्राइवेसी।
100 जनरेट होगी। ओके, जो भी हमने डाला है डब्ल्यूपीआर नहीं। हम लोग अभी डब्ल्यूपीआर मास्टर देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो डब्ल्यूपीआर मास्टर में हमने देखा कि एटम देखा भी है कंक्रीटिंग के लिए, और कैटेगरी देखी, और एटम नेम देखा है यहाँ पे कॉलम। डब्ल्यूपीएस रिपोर्ट्स, ठीक है, समझ में आया। और वैसे ही मुझे पहले वाला रिपोर्ट में हाँ एटम मास्टर का रिपोर्ट दिखाइए मुझे। सर ये तो यहाँ पे दिख जाएगा एटम मास्टर। ये हमने क्या डब्ल्यूपीआर रिपोर्ट में ही देख सकते हैं। देखो यहाँ पे देख सकते हैं डब्ल्यूपीआर एटम कैटेगरी और उसका परसेंटेज कितना कम है, मतलब 20%। अभी हमने 20% लेके आया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं उसके रिलेटेड जो भी कॉलम है उसका 100% वर्क करो। चलो ठीक है, वापस आया समझ में, क्लियर। तो डब्ल्यूपीआर एटम एंड यहाँ पे उसका मास्टर, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि यार डब्ल्यूपीआर फ्लैट एंट्री कैसे करते हैं हम लोग, फ्लैट की एंट्री कैसे कर सकते हैं, या फ्लैट नहीं रहेगा तो अभी देखो कि अपने लोनावाला में कोई फ्लैट नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे विला वाइज है सब कुछ, है ना। कोई बिल्डिंग में फ्लैट रहेगा तो उसमें ये फ्लैट खाली ऐड करना है आपको, विंग ऐड करना है सबका। डब्ल्यूपीआर में या डीपीआर में सब जगह पे वही सही है। स्टार्टिंग में डैशबोर्ड्स के ऊपर आपको बिल्डिंग नेम दिखेगी, एटम कैटेगरी दिखेगी, ये सब कुछ आपको दिखेगा यहाँ पे, और वो हिसाब से आपको फ्लोर में एंट्री करनी है, और फ्लैट में भी वो हिसाब से आपको एंट्री करनी है। समझ लो कि ये कुछ भी नहीं है आपके पास, यानी फ्लोर यहाँ पे हम लोग ग्राउंड फ्लोर भी कर सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर भी कर सकते हैं। तो फ्लोर वाइज इसमें हम लोग डब्ल्यूपीआर में फ्लोर एंट्री कर सकते हैं। तो फ्लोर एंट्री मुझे दिखाइए अभी आप। सर जब हम फ्लोर एंट्री करेंगे तो यहाँ पे फ्लोर में जितने भी फ्लैट्स है, अगर हमारी बिल्डिंग है तो अभी हमारी बिल्डिंग में विला चल रहा है तो हम यहाँ पे नहीं एंट्री नहीं कर सकते। बट हमारा बिल्डिंग का चल रहा है तो हमें उस फ्लोर में डाल सकते कितना फ्लोर है। अगर उड़ाएंगे यहाँ पे ग्राउंड सिलेक्ट करेंगे, फिर क्वांटिटी कॉलम थी, फिर यहाँ पे परसेंटेज होगा। अगर ऐड करेंगे परसेंट कितना परसेंट उस फ्लोर पे कितना परसेंट काम हो रहा है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं कंप्लीट है या नॉट कंप्लीट है। फिर ऐड करेंगे वैसे ही हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अभी हमारा फ्लोर नहीं दिख रहा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि हमने फ्लोर में एंट्री नहीं की, मतलब यहाँ पे हम फ्लोर की रजिस्टर नहीं किया तो यहाँ पे फ्लोर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। अगर बिल्डिंग का होगा तो हम यहाँ पे बिल्डिंग के एंट्री कर सकते हैं फ्लोर का। नहीं थोड़ा सा, नहीं क्या हुआ यहाँ पे अभी। अगर फ्लोर में हमें फ्लैट वाइज मतलब फ्लैट की एंट्री कर सकते हैं, कौन सा फ्लैट का कहाँ कितना काम चल रहा है, तो हम फ्लोर एंट्री में कर सकते हैं। पर हमारे यहाँ सारे विलाज है उसमें कोई फ्लैट नहीं है तो हम यहाँ पे फ्लैट एंट्री नहीं कर पा रहे। अगर ये हमारा बिल्डिंग का काम चल रहा हो या फिर कर्जत के प्लान पे हम अगर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं इसका। हाँ, तो यानी आपको नहीं विला के तो हम लोग कर सकते हैं ना, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर कर नहीं सकते हैं, सर फर्स्ट फ्लोर सर कर सकते हैं, टेरेस कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं इसमें। नहीं सर, वो तो विंग में आ जाएगा। विंग विंग कौन से ग्राउंड फ्लोर मतलब हमने प्रोजेक्ट लिया है तो बिल्डिंग में जितना भी विंग है वो उसके कौन से विंग के फ्लोर है। लिए। हाँ तो हम फ्लोर एंट्री कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमें फ्लैट नेम आ जाएंगे कि इस फ्लोर में, मतलब इस विंग के ग्राउंड फ्लोर में कौन सा फ्लैट है यहाँ पे देख सकते हैं। या फिर हमें एक फ्लोर में अगर हमने ऐड किया लिविंग रूम और किचन वगैरह तो यहाँ पे हम वो सिलेक्ट करेंगे, फिर उसका परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। बट हमने पहले कोई फ्लोर ऐड नहीं किया तो यहाँ पे नहीं देख पा रहे।
सही है, ठीक है। तो ये भी समझ में आया हमें। आगे WPR फ्लैट एंट्री भी वो हिसाब से ही होगी। यस सर। फ्लैट की एंट्री भी वो हिसाब से आप कर सकते हैं इसमें, यस सर, है ना। कर सकते हैं। तो अभी ये जो फ्लैट एंट्री वो हिसाब से आपने किया यहाँ पे, उसके बाद भी WPR रिपोर्ट मुझे दिखाइए। सर WPR रिपोर्ट हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। हमने पहले भी देखा था। ये भी कंपनी, हमने पहले कंपनी सिलेक्ट करेंगे तो WPR रिपोर्ट बनाना था। यहाँ पे प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे, फिर किस बिल्डिंग के लिए हमें कब देखना है, विंग सिलेक्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक्सपोर्ट में एक्सेल फाइल डाउनलोड होगी, जो भी हमने WPR बनाया, मतलब जो भी एंट्रीज किए वो यहाँ एक्सेल फॉर्मेट के हिसाब से देख सकते हैं, मतलब परसेंटेज वर्क। और यहाँ पे आएगा जो WPR मास्टर्स में हमने जो भी आइटम सिलेक्ट किए थे, मतलब आइटम वाइज आएगा परसेंटेज। क्लियर समझ में आया हमें यहाँ पे। एक बार करना सर।